करता था। नंद बाबा ने मथुरा पहुंच करके कंस को कर दिया, और जब कंस महाराज के यहाँ पहुंच करके कर दे रहा था तो उसी समय वसुदेव महाराज को ये बात पता चली कि आज जो है नंद बाबा जो है कंस के पास आकर के कर को जमा कर रहे हैं। वसुदेव महाराज के मन में जो है रहा नहीं। उसी समय थोड़ा सा दिमाग में आया नंद बाबा के कि चलो इतना दूर पहुंचा हूं तो भाई से मुलाकात किया जाए वसुदेव महाराज से। और जैसे वसुदेव के पास पहुंचे बताया कि क्या बताऊं भैया, मेरे यहाँ एक नहीं दो दो छोरा पहुंचे हैं। नंद बाबा के वचन को सुन करके वसुदेव महाराज जो है अंदर आत्मा से तो वो फूल हो गया, क्योंकि अपने कलेजे के टुकड़े को खुद छोड़ के आया था। नंद बाबा को कहने लगे, क्या बताऊं नंद, मैं तो अपने आंसू को भी तुझे दिखा नहीं सकता। अगर मैं अपने आंसू को तुझे दिखाऊं तो मुझे ये बात पता चल जाएगा। इसलिए नंद बाबा को वसुदेव महाराज जो है कहने लगे, बहुत बहुत बधाई हो भैया, 90 वर्ष के डोकरे होकर के आपने दुर्देव संतान को प्राप्त किया। हाँ, वसुदेव कहने लगे कि सुनो नंद भाई, सब बात तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ पहुंचे हो आपको पता है वहाँ जो है गोकुल में कुछ मुझे ऐसा लगता है कुछ अनहोनी होने वाला है। इसलिए हे नंद भाई, आप जितना जल्दी हो सके कर के कार्य को टैक्स को अगर जमा कर लिए होंगे तो तुरंत जो है आप गोकुल की ओर पहुँचिए। नंद बाबा को ध्यान आया उसी समय किसका, कन्हैया का। और कन्हैया का जब दृश्य दिखा तो उस समय जो है नंद बाबा घबराए और कहने लगे, अरे बहुत देर भाई, यहाँ तो आज तुरंत जो है अब लौटा जाए। और नंद बाबा जो है कंस के यहाँ टैक्स को जमा किया, और जमा करने के बाद अभी नंद बाबा दौड़े चले आए कहाँ, गोकुल की ओर। इधर कंस को पता चला कि मेरा मारने वाला जो है आज गोकुल पहुंच चुका है। उसी समय जो है आज नंद बाबा आ रहे हैं, और उसी समय कंस जो है पूतना को याद किया। पूतना आई, आने के बाद में कहा, आदेश कीजिए महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है। पूतना को कहने लगे कंस की सुनो, मेरा मारने वाला जो है गोकुल में बैठा है, और मुझे पता चल गया है, तो जाओ और गोकुल में जितने बच्चे हैं, जितना अभी नवजात बच्चा जन्म लिया है, उन सबको जो है समाप्त कर देना, अपने विष भरे पेय को दूध को पान करा कर। और उसी समय पूतना जो है आदेश को स्वीकार किया कंस राजा का, और वहां से निकला कहाँ, गोकुल की ओर। लेकिन पूतना जो है इतना ज़्यादा अपने श्रृंगार की, वो अपने शरीर को इतने नवयुवन युवती के रूप में तैयार की थी कि किसी को ये आभास नहीं हुआ कि पूतना नाम की राक्षसी है। इतना सुंदरता सुंदरी शरीर को बना करके आज पूतना जो है कहाँ पहुंची, माँ यशोदा के दरबार में, जहाँ पालने में कन्हैया बैठ अपना जो है भगवान कन्हैया जो लाला जो है उस पालने में झूल रहा है। बहुत से सखियों का वहाँ भीड़ लगा हुआ है, सब जो है आ करके बधाई दे रहे हैं, बधाई हो यशोदा, तेरे यहाँ लाला भय हुआ है, सब बधाई दे रहे हैं। उसी झुंड में जो है ये पूतना पहुँचती है, सुंदरी का स्वरूप है। यशोदा मैया के पास है, देखो जब हमारा कोई कार्य को सिद्ध करना रहता है तो हम रिश्ते मानते हैं, ठीक उसी प्रकार पूतना जा करके यशोदा को कहने लगी, अरे वो बहन। यशोदा जो है अचंभे में पड़ गई, मेरा तो कोई बहन है ही नहीं, और ये कहाँ से अपना रिश्ता बना करके आ रही है। यशोदा को कहने लगी, बहन तुझे पता नहीं मैं तेरी बहन हूँ। यशोदा कहने लगी, मेरे को तो अभी तक पता ही नहीं है बहन कि मेरी और कोई बहन है। कहने लगी, हाँ ये सुनंदा बहन है, लेकिन सुनंदा तो यहाँ आई है, लेकिन आप कौन से बहन हैं। अरे पगली तुझे पता नहीं, जब बहुत छोटे छोटे थे तो हम लोग सखी के रूप में जो है भ्रमण करते थे, एक साथ खेलते थे कूदते थे, मैं वही सोचे यशोदा मैया की हो सकता है इतना उम्र मेरा बीत चुकी है तो हो सकता है कोई हो एक आध सखी। आइए किस प्रयोजन से आए। कहने लगे, सुना हूँ तेरे लाला छोरा जो है बहुत सुंदर है रे, बहुत सांवला है। और उसी समय जो है पूतना जो है उस कन्हैया को जो है लाला को जो है देखना चाहा। जब देखा उसकी सांवली सूरत को, वो खुद अबाक रह गई थी, आश्चर्य पड़ गई थी, कितना सुंदर सांवला भगवान का स्वरूप। और इसी को कवि ने कहा है, सांवली सूरत
दिल दीवाना हो गया। आज जो है भगवान के सांवली सूरत को लेकर के सब मोहित होने लगे। उतना कहने लगे, बहन थोड़ा सा लाला को जरा हमें भी दीजिए, हम भी जरा सा लाला को थोड़ा पा लेते, लाला को थोड़ा सा दुलार लेते। यशोदा मैया जानी न समझी, उसी समय पुतना को जो है लाला को दे देते हैं। लेकिन पुतना जो है यशोदा मैया को कहने लगे, अच्छा सोरे पगली तुझे कुछ बात याद है? यशोदा मैया कहने लगे, मुझे कोई बात याद नहीं। अरे मेरा जो स्तन है, इस स्तन में जो है अमृत भरा हुआ है, और जिसको रसपान करने से जो नन्हा सा बालक रहता है वो किसी रोग से ग्रसित नहीं होता, उसका आयु दीर्घ होता है। इसलिए हे पगली अपने लाला को दे, और लाला को जब तू मुझे देगी तो लाला को मैं अपना स्तन पान कराऊं, तेरे लाला जो है दीर्घ आयु को प्राप्त करेगी। यशोदा मैया सोचने लगी, हो सकता है मेरा लाला जो है तेरे पाई को दूध को पचा ना सके। मैया तो एक बार सोची, लेकिन फिर जो है पुतना को जा करके जो लाला को देते हैं। लाला तो इंतजार कर रहा था, देखा कन्हैया, देखने के बाद आंखों बंद कर दिया था। पुतना को देखने के बाद कई कवियों का अलग अलग मत है, कई भगवताचार्यों का अलग अलग मत है। कई कहते हैं कि पुतना को देखने के बाद में भगवान आँख को इसलिए बंद किया था कि हो सकता है उसको देखने के बाद में पुतना के साथ में अगर भगवान का नज़र एक से एक मिल जाता तो वो भगवान में वशीभूत हो जाता, मिल जाता। किसी का और अलग अलग दृष्टांत होता है, लेकिन पुतना जो है श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि पुतना को भगवान देख करके इसलिए आंख बंद किया कि अरे तुमने तो मुझे समाप्त करने के लिए आया है, हो सकता है अगर मेरे नेत्र से तेरा नेत्र मिले तो कहीं मेरे प्रति तेरा अगाध प्रेम जाग जाए, और जिस कार्य से तू यहाँ पहुंची है वो कार्य करना ही भूल जाए। भगवान अपने आंख बंद कर देती है। उसी समय पुतना लिया और लेने के बाद स्तन पान कराना चाहा। वो तो इंतजार कर रहा था कन्हैया, कब मुझे दूध पिला और कब तेरा मैं अंत करूं। उसी समय जैसे स्तन पान कराना चाहा, पुतना जो है कन्हैया को लिया स्तन पान के लिए। इसलिए माता लोग, आप लोग जब बच्चे को स्तन पान कराते हो तो अपना आंचल जो है बिल्कुल ढका करो। अब आजकल तो स्कार्फ की जमाना है, पहले के जो माँ रहते थे बिल्कुल आंचल से ढक के ही बच्चे को दूध पान करवाते थे। अब स्कार्फ की जमाना है। पुतना जो है स्तन पान कराया कन्हैया को। कन्हैया कहने लगी, वाह मौसी बहुत अच्छा व्यवस्था करके आई है। दुनिया के मौसी जो है मिठाई लाते हैं अपने बच्चे के लिए, दुनिया की जो है सारा सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, तो ऐसा व्यवस्था करके आई है मैं बता ही नहीं सकता। कन्हैया जो है धीरे धीरे उसकी स्तन को दबाना प्रारंभ करता है भगवान। पुतना जो है सोचने लगे कि छोटा सा बालक तो इतना भार, भगवान जो है स्तन पान कर रहे हैं, पुतना धीरे धीरे स्तन पान कराए। भगवान जो है अंत में कहने लगे, वाह मौसी मेरे साथ छल, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहने लगे तो मुझे इस प्रकार से कपटी और कोई छल करने वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसी समय कन्हैया कहने लगे, मौसी अब तेरा अंत आ गया है। कन्हैया जो है स्तन को दबाया और ऐसे स्तन को दबाया कि सीधा जो है पुतने के हृदय में आघात हुआ। दर्द जब बढ़ा, हाय हाय कोई मेरी रक्षा करो। कन्हैया कहने लगे, यहाँ कोई नहीं है तेरे रक्षा करने वाले मौसी, सिर्फ मैं हूँ। फिर भगवान जो है उसकी स्तन को दबाना अपने होठों से दबाते हैं। उसी समय होठों से भगवान जो है उसकी स्तन पान को दबाने लगा। कन्हैया जब दबाता रहा तो उसी समय पुतना खूब चिल्लाने लगे, हाय कोई मेरी रक्षा करो, कोई रक्षा करो। और सीधे यशोदा मैया के भवन से लेकर कन्हैया कहने लगे, यहाँ रहोगे काम बिगड़ जाएगा मौसी, यहाँ से चले। भगवान को लेकर के निकला जंगल की ओर। भगवान कहने लगे, हाँ इधर इस वन में ही तेरा मैं जो है अंत करूंगा। और भगवान उस वन में ला करके पुतना के वक्ष स्थान में भगवान बैठ करके जो है रोदसेवम चाधीतम पयम प्रीतम चाह भगता। आज भगवान जो है उस पैर को दबाने लगे, स्तन को दबाने लगे, वक्ष स्थान में भगवान आज स्वयं बैठ करके पुतना का संहार करने लगे। पुतना खूब चिल्लाने लगे। अंत में जो है जब दर्द को सहन नहीं कर पाई, धड़ाम से उसी वन में गिरा जिस वन में 100 कोस तक के पूरे जो है जंगल में जो है वृक्ष जो है टूट करके धराशाही हो गया। विराट स्वरूप पुतना। इधर यशोदा जो है, हाय लाला कोई मेरे लाला की रक्षा करो। पूरा जो है आज गोकुल के वासी सब दौड़ रहे हैं, और ये कौन सी राक्षसी आकर के हमारे लाला को ले जा रहे हैं। आज तो यशोदा मैया को सूद बूद सब भूल जाती है। दौड़ते दौड़ते आकर के वन में देखा
कन्हैया कहाँ बैठा था? पूतना के वक्ष स्थल में, हृदय में। हृदय में बैठ करके कन्हैया खेल रहा है। दौड़ते हुए आई यशोदा मैया, तब से उसे पकड़ी, खूब जो है उसे लाल प्यार देने लगी। कुछ सखी लोग कहने लगी, सुन यशोदा, हाँ बोलो कन्हैया ला आए ज्यादा दिन नहीं होंगे, यहाँ तो एक से घटना घटित चालू हो गई है। एक काम कर, कन्हैया के लिए ना घर में दूध की कमी नहीं है, ना दही की कमी नहीं है, ना घी की कमी नहीं है, ना गौमूत्र की कमी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ तो खुद इतना सारा दूध दही घी मक्खन पड़ा हुआ है। पंचगव्य का निर्माण कर। आज भी वेद माता गायत्री मंदिर में कभी कभी यहाँ होता है कि नहीं पता नहीं, पंचकर्म स्नान होता है वहाँ पंचगव्य से, शरीर की शुद्धि करने के लिए कभी कभी होता है। पंचगव्य का निर्माण करवाया और उस पंचगव्य के निर्माण करने के बाद में कन्हैया को स्नान करवाया था, ताकि इसको किसी का नजर और ना लगे। और उसी समय भगवान जो है पंचगव्य से स्नान किया। अंत में जो है कहने लगे कि प्रभु जो है संपूर्ण प्राणों को हर करके विशाल देह शरीर को भस्म करके उस पुतना का उद्धार करता है। धीरे 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 जो है इधर संकट से दूर करने के लिए पंचगव्य से भगवान को स्नान कराया। गौ माता के पंचगव्य में अपूर्व शक्ति होती है और बालकों के ऊपर कोई अगर कोई गला है, कोई किसी प्रकार का कोई नजर है, उससे दूर करता है गौ माता का पंचगव्य। पहले देखना अक्सर जो बूढ़ी माँ है, दादी जो थी, जब बच्चे को आप घर से निकालते थे तो वो क्या लगाते थे उस बच्चे के ऊपर? गौ माँ का गोबर का टीका। आजकल दौना पत्थर लगा के निकलते थे, दौना पत्थर बच्चे में खोस देते, नजर नहीं लगेगी तो घर के निकल देते। ठीक है, सबके अलग अलग जो है, सबका अलग अलग विश्वास है, लेकिन गौ माँ के उस गोबर में वो शक्ति है। जब पहले की जो सियान है, जो माँ है, जो दादी है, वो लोग जो बच्चे को जो है ना बाहर निकालते थे टीका करण के लिए, तो उस समय वो उसकी दादी माँ जो है कहती थी, अरे बहू थोड़ा सा रुक जा, गोबर का टीका निकाल लगा ले लाला को और उसके बाद टीकाकरण कराने के लिए ले जा। तो हो सकता है वहाँ न जाने नगर के कितने लोग वहाँ पहुँचे होंगे और यही गोबर का टीका जो है उस बच्चे का रक्षा करेगा। समझ आ रहा है? इसीलिए जो है कन्हैया को जो है पंचगव्य से स्नान करवाया कि नहीं, पंचगव्य से स्नान कराया जाए भगवान को। और स्नान कराया, स्नान कराने के बाद में एक जने बोलने लगी, नहीं ऐसा नहीं बनेगा। इसलिए जो है गौ माता के पुत्र को लाई, जो उसका बाल झड़ा हुआ था उससे उसका जो है झाड़न पोषण चालू कर दिया था भगवान। अरे हमारे लाला को नजर लग गया है। आज जो है घर में ला करके यशोदा मैया कहने लगी, अब ना लाला तेरे को मैं जो है अपनी नजर से दूर होने ही नहीं दूंगा। और यशोदा मैया जो है आज उसे अपनी नजर से ओझल नहीं होने दे रही है। पास में रख के परीक्षित चौक गए, उसी समय जैसे पुतना पाप ने होगा दग्न जिस प्रकार से नाश हुआ, सुना परीक्षित महाराज कहने लगे, वाह प्रभु तेरी माया। और कहने लगे, तेरी माया का न पाया कोई पारे, कि लीला तेरी तू ही जाने। आइए इस भजन के साथ में उस भगवान की पावन माया का हम जो है दर्शन पाते हैं। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तेरी माया का न पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कि लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पारे, कि लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने हो श्याम तू ही जाने,
लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पारे, लीला तेरी तू ही जाने। सब कह रहे हैं कि भगवान तेरी माया का पार कोई नहीं पा सकता। और उसी समय तृणाव्रत नाम का जो चक्रवात के रूप में भगवान को समाप्त करने आता है, तृणाव्रत नाम का एक दैत्य कदू चक्रवात का रूप धारण किया और चला आ रहा है गोकुल की ओर, भगवान को समाप्त करना चाहा। लेकिन मैया जो है उसे कहाँ रखा था? पालने में। और मन में मुस्कुराया, मैया तो ज़्यादा दूर ना उछाल सके, तो मामा जी ने उसे उड़न खटोला के लिए व्यवस्था बना दिया। और अंत में जो है ये तृणाव्रत जो है कन्हैया को लेकर वहाँ सोगा। कुछ दूर जाने के बाद में भगवान कहने लगे कि अब मेरे लिए उड़न खटोला की व्यवस्था जो मामा के द्वारा किया गया है उसको भी अब तोड़ा जाए। और उसी समय भगवान जो है कन्हैया जो है उस चक्रवात के रूप में जो पहुँचा था तृणाव्रत, उसका संहार करता है भगवान। और सीधा जो है तृणाव्रत जो है एक पत्थर में आके टकराता है, सिर पड़ा, वहीं पे धड़ाम से जो है गिर करके उसके प्राण जो है अंत होता है। भगवान को फिर लेकर के घर गए। उसके बाद में यशोदा मैया कहने लगी नहीं, अब मैं लाला को जो है एक पल के लिए छोड़ नहीं सकता। और उसी समय देखी माँ क्या चीज को? कन्हैया के करवट को। और वास्तव में जब बच्चा छोटा रहता है, जब पहला बच्चे का करवट होता है, बच्चा जब पलटी मारता है तो उसकी सबसे बड़ी खुशी उसकी माँ को, क्योंकि वही माँ है जो उस बच्चे को छोटे से जन्म दे करके उस बच्चे को बढ़ते 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 वो देखती रहती है। जब वो बच्चा शयन के समय जब करवट बदले तो जिस प्रकार से लाला जो है अपना करवट बदली, देखी माँ यशोदा जो है आज खूब खुश हो जाती है। अरे आज तो मेरा लाला जो है अब बड़ा होना तैयार हो गए, अब जो है मेरा लाला बड़ा भय हो रहे भाई, क्योंकि लाला आज जो है करवट ले रहे हैं। आज यशोदा मैया खूब खुश हो गई कि अब मेरा लाला जो है बड़ा हो गया। धीरे 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 लाला जो है 1 वर्ष का होता है। उस समय वसुदेव महाराज को याद आया कन्हैया कि हाँ आज मेरा लाला को जो है जिसे मैं नंद बाबा के घर छोड़ के आया हूँ 1 वर्ष हो गया है। और उसी समय वसुदेव महाराज जो है इच्छा हुआ गर्गाचार्य से मिलने का। और गर्गाचार्य से जा करके कहने लगे गुरुजी, हाँ बोलो वसुदेव, कुछ प्रयोजन से आया था गुरुजी, ऐसा कुछ समय निकालते कि आप गोकुल जाते, गोकुल में आपको पता है नंद बाबा के घर तो छोरा गए। हाँ मुझे पता है,
जाकर के नामकरण संस्कार पूरा होता। आप जानते गुरु जी, क्योंकि आप हमारे कुल गुरु हैं। गर्गाचार्य ने निवेदन स्वीकार किया, पहुंचा नंद बाबा के भवन में। देखे गर्गाचार्य को नंद बाबा यशोदा मैया कहें दौड़ने लगे और जा करके दंडवत प्रणाम किया गर्गाचार्य का। प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद में कहने लगे बस नंद बाबा की आइए गुरु जी, बहुत अच्छे समय में आपका आगमन हुआ है। गर्गाचार्य महाराज को बैठाया, आसन दिया। आसन देने के बाद में गर्गाचार्य महाराज जी का चरण उदक किया, तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद में वसुदेव नंद बाबा और यशोदा मैया ये दोनों जो है हाथ जोड़ करके खड़े होकर के गर्गाचार्य से निवेदन किया कि हे गुरु जी, मेरे यहाँ 2 बालक पहुँचे हैं और वो बालकों का अभी तक हमने जात नामकरण संस्कार पूर्ण नहीं किया है। गुरुदेव, अगर आपकी कृपा हो तो हम अपने बालकों का जो है नामकरण संस्कार पूर्ण करें। और उसी समय जो है आज इधर गर्गाचार्य महाराज जी पहुँचे और पहुँच करके जो है आज भगवान कन्हैया का जो है पावन नामकरण संस्कार करने लगे। लेकिन कन्हैया से पहले किसका नामकरण हुआ था? बलदाऊ भैया का। आगे चल करके कहने लगे, देखे गर्गाचार्य किसको? सबसे पहले बलदाऊ भैया को। और बलदाऊ भैया को देखने के बाद में कहने लगे, अच्छा ये बताओ ना, ये कौन है, पता है तुझे? अतुलित बल धाम, अतुल बल के जो है इसके पास शक्ति जो है कभी छीन नहीं हो सकता, ऐसा अतुल बलशाली होगा ये छोरा जो है। और पता है नंद इसका क्या नाम होगा? इसको कोई बलदाऊ कहेंगे, कोई हलधर कहेंगे और कोई और नामों से जानेंगे। और ये कोई और नहीं, ये स्वयं जो है शेष नारायण का अवतारी भगवान बलदाऊ महाराज है। देखे गर्गाचार्य कहने लगे कि सुनो नंद, इसका नाम जो है बलभद्र रखा जाए, बलदाऊ रखा जाए। प्रेम से बोलो बलदाऊ भैया की जय। भैया बोली अच्छा ठीक है गुरु जी, इसका तो नामकरण संस्कार हुआ बलदाऊ का बलभद्र नाम से, लेकिन एक छोरा और है, मेरा छोरा। माँ यशोदा जो है कन्हैया को लेकर के पहुंचे गर्गाचार्य के पास। गर्गाचार्य देखा भगवान उस मोहनी सूरत को। गर्गाचार्य जो है एक बार देखा भगवान को, देखता ही रह गया था, इतना भगवान का वह मोहनी सूरत। गर्गाचार्य देखे, कहने लगे अरे बहुत सुंदर है यशोदा तेरा लाला, मैं तो सुना बस था, लेकिन आज दर्शन पाके मेरा दिल जो है प्रसन्न हो गया। लाइए मुझे दीजिए यशोदा अपने लाला को। और भगवान कन्हैया को जो है लाल को जो है आज जो है यशोदा मैया के हाथों से गर्गाचार्य ने अपने हाथ में लिया और कहने लगे, सुन नंद बाबा यशोदा, मैं इसका नामकरण संस्कार करने जा रहा हूँ। और उसी समय भगवान का नामकरण संस्कार किया। कर सहाय कृष्ण गुण कर मारो पानी देवते, लीला मनोजन अनेका वासुदेव श्रीमानज्ञः। कर्ष सह इति कृष्ण, समझाया बाबा को, समझ आ रहा है तेरे को यशोदा? नंद बाबा इसको देखने के बाद में हर वो जीव जो है इसी की ओर हो जा रहा है, आकर्षित हो जा रहा है। इसलिए इसका नाम जो है जो अपनी ओर आकर्षित करे उसको क्या कहा जाता है? उसी को कृष्ण कहा जाता है। और इसलिए हे नंद, हे यशोदा, कर्ष सह इति कृष्ण, जो अपनी ओर सबको आकर्षित करे वही कृष्ण है, वही कन्हैया है। नंद बाबा को कहने लगे इसका नाम जो है कृष्ण होगा। आगे चल करके इसका जब आगे इसका उम्र बढ़ता जाएगा नंद बाबा यशोदा, तो इसका अनेक नाम पड़ेगा। कोई इसको कन्हैया कहा है, कोई और कुछ कहेगा। जब धीरे धीरे इसका उम्र बढ़ता जाएगा, ये पूरे तुम्हारे जीवन में जो है यही एक जो है अपनी ओर आकर्षित करने वाला ये कृष्ण कहलाएगा। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण का मतलब होता है कर्ष इति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे। वृंदावन कौन कौन गए हो? जितने गए हो वृंदावन वो सब कन्हैया कहो गया। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जो वृंदावन में जा करके एक बार भगवान के उस धाम को दर्शन किया है तो उसके नयन में और कुछ नहीं, वो बाकी बिहारी बैठा है।
जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, राजा अलबेली सरकार सरकार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार अपार, जपे जा राधे राधे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज नंद बाबा को बतलाया, नामकरण संस्कार हुआ भगवान का, और नामकरण जब संस्कार पूरा हुआ, भगवान 1 वर्ष का था, धीरे 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 नंद बाबा के आंगन में अब उसका चहल कदमी प्रारंभ हुआ। आज भी जब वो बालक छोटा रहता है, जब उसका पहला पग जब देखता है उसके माँ और बाप, अब हम बाप बन गए तो देखे उस छोटे से बालक के जब पहला कदम उठा, तो उस समय ये दिल जो है इतना अधिक गदगद हो जाता है, और जब ठुमुक ठुमुक चलना प्रारंभ होता है छोटे से बच्चे को। और इसको रसखान महाराज जो है, अब आपके पाठ्यक्रम है कि नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय पाठ्यक्रम में जुड़ा था रसखान की कवि। उसमें रसखान महाराज जो है जात का वो पठान था, खान था, मुस्लिम था, लेकिन जो है कभी भी जो है भगवान कन्हैया के जब वो गुण को गाता था तो उसके नेत्रों से अश्रु प्राप्त होता था। आज उसी को कह रहे हैं, धूली भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना और पग पजनी बाजत छोड़ी। आज जो है धूली भरी, भगवान का शरीर कैसा है, धूल से सना हुआ, धूल में सना हुआ भगवान जो है आज आंगन में अपना चहल कदमी प्रारंभ किया, और कहने लगे उसी को रसखान, धूली भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछौटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछौटी। वा छवि को रस खान विलोकत, वा छवि को रस खान विलोकत, वारित काम कला निधि कोटि, काग के भागे बड़े, काग के भागे कहाँ कहियो कसी, ले गयो हाथ सो माखन रोटी, काग के भागे कहाँ कहियो हरी, हाथ से ले गयो माखन रोटी। हमारा तो वो भी भाग नहीं कौवे के जैसा, जो कौवा आया और वो भगवान कन्हैया के हाथ से मक्खन लगा हुआ रोटी पकड़ा अपने चोंच में और निकल पड़ा। भगवान उसी को देख के दौड़ रहा था, रो रहा था, मम्मा ये मैया आज मेरी रोटी को छीन करके वो आया काँव काँव करते हुए ले गया। सोचो वो काग के किस्मत कितने बड़े हैं, जो भगवान के उस जूठे रोटी को जो है आज काग जो है आग को उठा के ले जाते हैं। रसखान ने कहा कि अरे ये तो वही है परमात्मा का, वह छवि को रसखान विलोकत वार, काम कला निधि कोटि, जिसमें सारी कला, जिसमें सारी गुण जो है समाहित है। ऐसे वह भगवान प्रभु बाल गोविंद भगवान के चरणों को दंडवत प्रणाम है। आज सब जो है जय जयकार करने लगे, भगवान को देखा, कन्हैया को देखा। उसी समय जो है आज यशोदा मैया जो है कन्हैया को तैयार किया, भगवान को सजाया, नहलाने के बाद काजल लगाया भगवान को। और रायपुर वाले लोग भी गाना बहुत ज़्यादा उनको भगवान का गाना जो है अधिक प्रिय था। किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा न्यारा लागे। वहाँ जब भी भागवत में जाते हैं तो लोग गवाते थे वहाँ, और हम लोग इधर आते हैं तो सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हुआ,
कहने लगे हमारा राजा है कंस जो है, और हमको टैक्स के रूप में हमको उसको कर के रूप में प्रदान करना रहता है, तो हम अपने यहाँ के मक्खन इत्यादि को उसे टैक्स के रूप में कर के रूप में प्रदान करते हैं। पहले आप लोग जानते भी होंगे गांव में एक पटीला वाला जो परंपरा थी, ग्राम पटेल जिसको कहा जाता था। ग्राम पटेल की पहले व्यवस्था होती थी जिसके पास में हम राजस्व के रूप में कर के रूप में उसके पास टैक्स जमा करते थे अपने खेत का। ठीक उसी प्रकार पहले के जो राजा रहते थे उसके पास में जो उस क्षेत्र का जो माल गुजार होता था वो जो है राजा के पास कर जमा करता था। पता चला कन्हैया को कि जितना दूध दही मक्खन है सब वहाँ जमा होता है। कहने लगे पिताजी आज से बाबा ये गैया चराने का काम हमारा, दूध दही मक्खन सब हमारा, आज से कोई जरूरत नहीं है। और उसको कौन वहाँ ग्रहण करता था? चाणूर और मुष्टिक नाम का जो दैत्य था कंस के दरबार में, कि जितना दूध दही मक्खन जाता था उसको खा खा के बलपुष्ट बलिष्ठ शरीर हो गया था उसका। कन्हैया कहने लगे कि देख रहे हो पापा मेरे जितने सब दोस्त हैं यार हैं सब सुखा एकदम सुखड़ू सिंगल हड्डी का, क्योंकि आप पूरे यहाँ के दूध दही मक्खन को कहीं और ले जा रहे हो। अब आज से वो कार्य बंद, सब यहीं रहेगा, गैया भी हम चलाएंगे, सब हमारे हाथ में। और उसी समय भगवान छोटे सा बालक था, हाथ में डंडा लिए भगवान कन्हैया जो है आज गाय को लेकर के छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। आज कन्हैया जो है महासमुंद निवासी है, जिनके द्वारा भगवान के श्री चरणों में 50 रुपये अर्पण हुए हैं। भगवान के जीवन को सदैव दीर्घायु बना के रखे, कन्हैया की कृपा बनी रहे। और नाम शायद भूल गया हूँ, आते ही भगवान के श्री चरण कमल में अर्पण किए थे। नाम मुझे बतलाया था, नाम इस प्रकार से वह कन्हैया जो है छोटा सा हाथ में डंडा लिए ग्वाल बाल को कहने लगे अरे सखा सब आओ मेरे साथ, आज से गाय चराने का काम नहीं हमारा, बाबा का छुट्टी। अब कन्हैया निकला गाय को लेकर के कहा वन की ओर, और बड़े धूम के साथ भगवान बांसुरी बजाते हुए कन्हैया जो है सबको जो है जितने बार बार कहने लगे चलो मेरे साथ सब गौ माँ की सेवा में लग जाइए। और उसी समय कन्हैया जो है सबको लेते हैं और वन की ओर प्रस्थान करते हैं और कहने लगे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे से आपकी तो माया ही अपरंपार है। और पूरे गौ को जो है भगवान जो है बड़े धूमधाम के साथ भगवान चला करके सबको घर लाता था, दोहन करवाता था भगवान का दूध दही। और जब दूध दही इत्यादि जब होता था तो कंस के पास टैक्स जमा बंद करवाया। कहने लगे बाबा अब आज से जितना दूध दही मक्खन है सब हमारे जितने साथी है ग्वाला है ये सब उसको ग्रहण करेंगे, सब आज से उसको खाएंगे। अब कई लोग बोलते हैं क्या कन्हैया के यहाँ दूध दही का भगवान के यहाँ कोई कमी नहीं थी, और जितने गोपियाँ जो है अपने घर में दूध दही मक्खन को छुपा करके रखते थे उसी के यहाँ वो जाता था।
सबके यहाँ जा करके मक्खन निकालता था, खाता था और दूसरों को खिलाता था। यहाँ तक में श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है वानचराचार्य भक्षयामहि, वानरों को भी भगवान ने जो है दधि का भक्षण कराया, क्योंकि त्रेता युग में भगवान का वही साथी था। जिस समय त्रेता युग में भगवान राम के रूप में जन्म लिए थे तो पूरे वानरों की सेना के द्वारा ही भगवान ने लंका में विजय पाया था। सब धीरे 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 आज जो है पावन लीला को बढ़ाने लगे। दूध दही के भंडार से पड़े हुए उस गोकुल नगर में भगवान जो है अब धीरे धीरे जो है माखन चोरी की ओर बढ़ते हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे सुनो, ऐसे में तैयारी नहीं होगा, क्योंकि बिना मंडली के कोई काम सक्सेस नहीं होगा। इसलिए आज शाम को एक मीटिंग रखा जाए और जितने हमारे ग्वाल बाल है साथी हैं सबको बुलाया जाए। और सबको बुलाया कन्हैया कहने लगे अच्छा बैठो भाई, श्रीदामा पहुंचा है, श्रीदामा के साथ भगवान जो है एक दूसरा संवाद करने लगे। कहने लगे हमारे मंडली को कुछ नामकरण तो करो, नाम नाम। श्रीदामा कहने लगे आप तो अध्यक्ष हो, आप ही इकट्ठा किए हो सबको बुला करके, आपको अध्यक्ष बना देते हैं। भगवान मुस्कुरा दिया, अरे यार तुम मुझे ही अध्यक्ष बना दिए। भगवान कहने आपको स्वीकार करना पड़ेगा। कन्हैया अध्यक्ष बनता है। कहने लगे अब अध्यक्ष का एक कार्य होता है अपने मंडली को सही ढंग से संचालन करना। अच्छा ये बता कन्हैया मंडली का नाम क्या रखा जाए? भगवान कन्हैया कहने लगे हमारा मंडली तो बहुत विशाल है, विस्तृत है, इसलिए मंडली का नाम बाल गोपाल चौर विद्या प्रसार मंडल, इतना नंबर नाम रखा था भगवान अपने मंडली का। बाल गोपाल चौर विद्या विस्तार प्रचार मंडल के नाम से भगवान अपना पार्टी का नाम रखा और कहने लगे इन्हीं बाल गोपाल के साथ ही जा करके अब आज से हम दधि लूटना प्रारंभ करेंगे, मक्खन चुराने का कार्य प्रारंभ करेंगे। भगवान जो है सबके यहाँ जाता, मक्खन को चुराता, ग्रहण करता, ग्वाल बाल को ग्रहण करवाता और अंत में बच जाता। तो ग्वालियों को भगवान जो है खूब खरी खोटी सुनाता और भगवान को खरी खोटी सुना करके वहीं पे जो है उस मट्टी को फोड़ देता भगवान। इस प्रकार से दूध दधि मक्खन का भगवान जो है अपना ग्रहण करना, उस प्रसाद को भगवान जो है। अच्छा ये बताइए माखन में क्या समाया है? माखन खन को हटा दीजिए, क्या बचता है? माँ बस बचता है ना। और माँ शब्द किसको प्यारा नहीं है? हाथ उठाइए। किसको प्यारा नहीं है? माँ शब्द सबको प्यारा है। इसलिए कन्हैया जो है माखन को अधिक प्रिय समझे। माखन में माँ शब्द समाहित, इसलिए मोह अधिक प्यारा, क्योंकि उस माखन में सबसे पहला अगर कोई शब्द आता है तो वो आता है माँ। माखन में माँ शब्द समाहित, इसलिए मोह प्यारा। भगवान कहने लगे कि सुनो रे भाई ये माखन हुआ था। कन्हैया कहने लगे छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, अब उतना दूर में सीखा बंधा हुआ है, उसको पहुंचाएंगे, जब हाथ में आएगा तभी तो मक्खन आएगा। तो क्या किया जाए? हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, कोई हाथी बनो कोई घोड़ा बनो, एक दूसरे के ऊपर सब स्पर्श होकर चढ़ते जाइए चढ़ते जाइए। आप कन्हैया को कहने लगे ओ अध्यक्ष महोदय आइए आइए, सबसे ऊपर में आप रहोगे ना भाई, क्योंकि आप अध्यक्ष हो। कन्हैया को ऊपर चढ़ाया और जैसे शिखा बन जाके भगवान कन्हैया जो है मक्खन को लेना चाहा, उसी समय ग्वालिन पहुंची उस घर में। सब जो है उसके ग्वाल बाल वहां से भाग गए। कन्हैया उसी शिखा में ऊपर टका गए, ऊपर में लटक गया कन्हैया। ग्वालिन देखने के बाद में कहने लगे अरे ओहो आज पकड़ा रे यशोदा का छोरा, आज पकड़ में आ गया, यही है माखन को चुराने वाला, आकर के हमारे घर में दूध दही को नुकसान करने वाला। अब आज तो क्या बहाना बनाएगा? बोल लाला अब क्या किया जाए तेरे साथ में? कन्हैया कहने लगे अरे वो पगली पहले मुझे नीचे तो उतार, ऊपर में मैं रखता हूँ, ना जाने कितना समय ये रस्सी जो है अपना सांस छोड़ दे, सीखा नीचे धड़ाम से। लाला कहने लगे, जब ग्वालिन सुनी तो ग्वालिन कहने लगे नहीं कन्हैया यही तेरा सजा है, तू वही टंगे रहा ऊपर में। कहने लगे नहीं एक बार मुझे माफ कीजिए। नीचे उतारा है भगवान को। उसके बाद भगवान की धीरे 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 जो है लीला बढ़ता गया। एक दिन सब सखी आ करके जो है यशोदा मैया से शिकायत की
कहने लगी, ओ यशोदा, हाँ बहन, क्या बात है बताइए। तेरा लाला जो है बहुत मनक्कड़ है। आजकल जो है घर में यशोदा तेरे दरबार में, तेरे भवन में, रसोईया में दही मक्खन की कमी हो गई है क्या? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो बहन? नहीं, आजकल जो है तेरा लाला जो है आजकल घर में नहीं मिलता खाने के लिए, इसलिए वो हमारे यहाँ आकर के आजकल चोरी करना प्रारंभ किया है। कन्हैया अंदर में घुस के चुपचाप सुन रहा था सारे बात को। यशोदा मैया कहने लगी, नहीं, मेरा लाला ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा लाला क्यों चोरी करेगा? मेरे यहाँ खुद दूध है, दही है, मक्खन सब पूरा भरा पूरा है। मेरा लाला क्यों वहां से जाकर आपके यहाँ चोरी करेगा? तुम्हें पता नहीं यशोदा, आज मैं उसे खुद देखी, ऊपर में लटका हुआ मिला, तब आज मुझे भी यकीन हुआ कि कोई और नहीं, वो सिर्फ यशोदा का छोरा है जो आकर के इस प्रकार से कृत्य को करता है। बुला कहाँ है उसको? कन्हैया को आवाज दिया यशोदा मैया, अरे ओ कन्हैया, कहाँ छुपा बैठा है? आ तो रे, तेरे नाम से शिकायत आया लाला। कन्हैया बाहर में निकले, कहने लगे, ओ भैया क्या है बोलिए। ये देख, एक ग्वालिन तेरे नाम से शिकायत कर रहा है, तो उसके यहाँ जाकर के दही मक्खन? नहीं मैया, मैंने कहीं दही मक्खन को नहीं चुराया। और उसी समय कहने लगे, सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। भोर भयो मधुबन में मोहि पठायो। चार प्रहर वंशी वन भटको, सांझ परे घर आयो। ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। उसी समय कन्हैया को आया गुस्सा, और जब गुस्सा आया तो कन्हैया क्या कहा, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, जो उसके कमरिया बना था भगवान का पीताम्बरी, और वहां पे बंसी लगा था, डंडा हाथ में था। कहने लगे, ओ मैया यशोदा सुन, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, तूने बहुत ही नाच नचायो। ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। यशोदा मैया कहली, सुन रही है पगली, मेरा लाला क्या बोल रहा है? मेरे लाला ने तेरे यहाँ माखन नहीं खाया, मेरे लाला कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। यशोदा मैया को समझाने के बाद कहने लगे, आज तो बच गए कन्हैया, फिर कभी सपेड़ा में आ, तब बताते हैं हम लोग। और उसके बाद में कन्हैया को पकड़ने के लिए पूरा ग्वालिनों ने अपना एक युक्ति बनाया कि आज किसी न किसी प्रकार से कन्हैया को पकड़ा जाए। और उसी समय कन्हैया फिर पहुंचा है दूसरे गोपी के घर में मक्खन चुराने के लिए। और जैसे मक्खन चुराने के लिए पहुंचा कन्हैया और अंदर में प्रवेश किया मक्खन चुराते हुए, पूरे ग्वालिन घेरते उसे, आप बता, अब फिर जाके हम यशोदा मैया से शिकायत करें, लेकिन तेरे को छोड़ने के पहले नहीं, तेरे को पकड़ के ले जाएंगे तभी। कहने लगे, तुम लोग क्या चाहते हो बताओ? मुझे मम्मी से मार खाना चाहते हो, मैया से? सब जो है ग्वालिन कहने लगी, हाँ हो सकता है यशोदा को फिर हमारा दोबारा शिकायत जाए, और हो सकता है यशोदा तेरे ऊपर लाठी से प्रहार कर दे, हमको ज्यादा दुख हो गए लाला, इसलिए उसे छोड़ दिया कन्हैया को। और सब जा करके कहने लगे, सुनो ओ यशोदा मैया, अड़बड़ला भूले थे तुर बिलवा बेटा दाई, सुन तो ले वो सुनना घर में जाते और दूध हिला खाते, सुन तो ले वो ये देखे नहीं कहूँगा ये यशोदा, सुन तो ले वो ये देखे नहीं कहूँगा ये यशोदा, सुन तो ले वो। अड़बड़ला भूले थे तुर बिलवा बेटा दाई, सुन तो ले वो सुनना घर में जाते और दूध हिला खाते, सुन तो ले वो ये देखे नहीं कहूँगा ये यशोदा, सुन तो ले वो।
की लीला को जब प्रारंभ किया था, धीरे धीरे पूरा जो है आज गोकुलवासी जो है कन्हैया का जो है जब उत्पाद बढ़ा, एक दिन जो है जितनी नारियां थी ग्वालिनी थी सब जो है घड़ा को लेकर के जल लेने के लिए पनघट लेने पहुंचती थी जल लेने के लिए, तो कन्हैया जो है वहीं बैठ करके उसको गोटी से मार करके उसके घड़ा को फोड़ देता। बाद में पता चला, सीधा जाके फिर यशोदा मैया से शिकायत की, आजकल तो तेरा लाला जो है बहुत ज्यादा नटखट हो गया यशोदा, पहले माखन ही बस वो भगवान के रूप में स्वीकार जैसे भी कर रहे थे, हमको कोई तकलीफ नहीं था, आजकल घड़े को फोड़ना प्रारंभ कर दिया है। और उसी समय कन्हैया जो है पूरे ग्वाल बाल का टोली बनाया और टोली बना करके कहने लगे, सुनो अब चलो दही लूटने चलते हैं करके। और कन्हैया बना था हेड मास्टर, बाकी जितना बना था सब सहायक प्राध्यापक था, सब अतिथि टीचर के रूप में थे, सब के सब निकले कहाँ, पूरे गोकुल में अब घूमना प्रारंभ किए। तो क्या कहा, ऐसे में तो नहीं बनेगा, तो क्या किया जाए, अरे भाई जैसे रौत लोग दोहा पाते हैं, आप लोग दोहा पारेंगे तब तो उनको पता चलेगा कि हमारा टोली निकल चुका है। और कन्हैया जो है आज पूरे टोली को लेकर के कहने लगे, अरे तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाओ, अगुण गाओ मोर श्याम के कि हनुमत हो सहाय। चंदन विसद के तिलक जी दोहा के थोड़ी पार हो नहीं कन्हैया, अब कावड़ के अध्यक्ष हरा सही कुछ लोग बीच में पारे लगे शुरू तब बन गई ऐसे की ले रे भाई ऐसे की फिर कन्हैया कथे, अरे अरे गुरु गोविंद ने खड़े आके पागल आए, अरे बलिहारी गुरु आप लोग गोविंद दियो कन्हैया हाँ का बात है भाई हो, ये बजनिया मन ठीक से नहीं बजा का कन्हैया इतना होते कन्हैया का करते, अरे पूजा करे पुजारी यो भगवान चरण चढ़ाए, अब पूजा हो ठाकुर जी के परमेश्वर भय में लगाए।
नंदे के लाल, ए भैया झूला थे नंदे के लाल। सुनो भैया, अगर माखन में इतनी स्वाद है तो इस रज में और कितना, इसकी धूल में कितनी प्रेम होगी। उसी समय कन्हैया उठाया उस रज को, और रज को उठा करके भगवान उस मिट्टी को भगवान खा गया। उसे कौन देख रहा था? बलदाऊ। अब बलदाऊ देखा, देखने के बाद में कहने लगे आज तो मैया से शिकायत होना चाहिए तेरा। और दौड़ते हुए जाया और जा करके कहने लगे मैया, ओ मैया, मैया हाँ क्या हुआ? मैया आजकल कन्हैया जो है मिट्टी खाना चालू कर दिया है। यशोदा मैया कहने लगे अरे माखन में अब तो पेट नहीं भरा तो मिट्टी खाना चालू कर दिया है, कहाँ है? वहाँ है मैया, मिट्टी को खा रहा है वो बैठ के, चलो मेरे साथ। यशोदा मैया साथ में चलने लगे, जाकर देखा कन्हैया को, कहने लगे अरे कन्हैया, हे लाला, मुंह में क्या रखा है बेटा? कन्हैया वो खोलता ही नहीं था। फिर यशोदा मैया कहने लगी लाला सच सच बता, तू मुंह में क्या डाला है? मिट्टी खाया है ना? बलदाऊ मुझे बता रहा है मिट्टी खाया है ना बेटा? कन्हैया मुझे हिला देता था। अगर मुंह खोला, हाँ बोला तो मिट्टी गिरा नीचे, अब मिट्टी नीचे गिरा, बोला पीछे डंडा है हाथ में, डंडा से मुझे पड़ेगा। कन्हैया मुंह खोलता ही नहीं। अंत में जो है बलदाऊ कहने लगे नहीं भैया, मैंने खुद इसको अपने आंखों से देखा मिट्टी को उठा के मुंह डालते हुए। यशोदा मैया कहने लगे मेरा लाल सच सच बता, बलदाऊ बोल रहा है वो सत्य है ना? कन्हैया कहने लगे मैया तुम्हें क्या पता, इस भूमि में, इस रज में वो प्रेम है, उस मिट्टी में कितनी अनुभूति है, कितनी स्वाद है, उसे मैं ही जान सकता हूँ। कन्हैया कहने लगे अगर इच्छा ही नहीं है माँ, आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है, आपको दिखाना ही पड़ेगा। उसी समय कन्हैया जो है मुंह को खोलना प्रारंभ किया। जैसे मुंह को खोला, देखा हो किसने? यशोदा मैया ने भगवान के मुख को। अद्भुत ब्रह्मांड के दर्शन किया भगवान के मुख में। तुरंत यशोदा मैया चक्कर खाक वहीं गिर गया। गिरने के बाद में क्या कहा? स्तुति करिन न जाए भन माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना। आज यशोदा मैया कहने लगे स्तुति करी न जाए भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना। अरे जिसको मैं अपना बेटा बेटा बेटा, कन्हैया कन्हैया, लाला लाला कह रहा हूँ, आज तो उसने जगत के स्वामी बन करके पूरी दुनिया को दिखा रहा है, अनेक ब्रह्मांड का दर्शन करा रहा है। आज स्तुति करना प्रारंभ कर दिया था माँ। कन्हैया तुरंत उसके नेत्रों से, आज यशोदा मैया के नेत्र से उस दृश्य को जो है भगवान तुरंत हटाता है, उस छवि को भगवान तुरंत हटा देता है, तुरंत माँ को माया से मोहित करता है। फिर भगवान जो है अपने माया से ग्रसित करके उसे लाल के रूप में और माँ वात्सल्य प्रेम को बढ़ाता है। इसलिए माँ की ममता को कोई नहीं जान सकता भैया। अरे एक पुत्र आने के बाद में बाप के ऋण से तुम मुक्त हो सकते हो। जैसे कि मैं हूँ, मेरा पिताजी है और मेरा पिताजी अभी भी जीवित है और मैं हूँ, और मेरे रहते रहते, मेरे पिताजी के रहते रहते अगर मेरा पुत्र आ जाए तो मैं पितृ ऋण से मुक्त हो सकता हूँ। लेकिन माँ के ऋण से जीवन भर चाहे मैं कुछ भी कर सकूँ, लेकिन वो माँ के ऋण से कभी जीव मुक्त नहीं होता। माँ का सदैव ऋणी रहता है। इसलिए कहते हैं 9 महीना ले कोख मरब थे, कतको जोखिम सही थे जी, अरे नवा जन्म दे थे तबोला, ताई कौन हो कही थे जी। 9 मास तक के वो माँ कोख में रख करके उस बालक को जन्म देता है, तब कहीं जाकर के वो माँ कहलाती है। आज यशोदा मैया देखिए भगवान के उस अद्भुत दृश्य को, भगवान जो है तुरंत माया डाला और अंत में भगवान जो है जो कन्हैया था वह इस प्रकार से कहने लगे कि माँ आप चलिए घर। अब उसी समय कन्हैया को लेकर के माँ पहुँचते हैं। उसी समय परीक्षित महाराज को बतलाया कि परीक्षित, नंद और यशोदा जो है अगले जन्म में कौन था तुम्हें पता है? कहने लगे परीक्षित नहीं गुरुदेव, ये कौन है नंद और यशोदा, आप बताइए। कहने लगे परीक्षित महाराज को श्री सुखदेव भगवान कि सुनो परीक्षित, नंद और यशोदा जो है पूर्व जन्म में
द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जो घोर जो है भगवान की तपस्या किया और भगवान की तपस्या करने के बाद में भगवान जो है उसे दर्शन दिया था। तो भगवान कहने लगे थे कि क्या चाहिए? कहे तुम समान मुझे पुत्र चाहिए प्रभु। कहने लगे कि जब समय आएगा तो मैं तेरे यहाँ तो जन्म तो नहीं, लेकिन मैं तेरा ही पुत्र कहलाऊंगा। और यही द्रोण और वसु नाम के जो धरा, द्रोण और धरा नाम के जो वसु है, यही जो है इस जन्म में वसुदेव और यशोदा के रूप में आए हैं और कन्हैया को प्राप्त किया है। अखंड तपस्या किया, तब फिर जाके भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। प्रेम से बोलो वसुदेव महाराज की जय, प्रेम से बोलो यशोदा मैया की जय। कौन है यशोदा और वसुदेव महाराज जी? कौन है? द्रोण और धरा नाम के वसु, अगले जन्म जो इस जन्म में भगवान को पाया, अखंड तपस्या किया और भगवान को स्वयं अपने पुत्र के रूप में जो है आज उसका सारा लालन पालन कर रहे हैं। एक दिन जो है एक भजन चलता है, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। एक दिन कहने लगे, अच्छा ये बता मैया, हाँ क्या हुआ? गुरु बृषभान की रानी राधे रानी सरकार जो है इतनी गोरी और मैं काला। मैया कहने लगी, सुन बेटा, तू रात को आया, अब वो भी ऐसे रात में, काली लौटी रात जिस दिन खूब वर्षा और घना घोर खूब मेघ बरसने लगा था, और उस रात को तेरा जन्म हुआ था, इसलिए तेरा जो रंग है वो श्याम है, सलोना है। और आजकल रूपवाद इत्यादि में जो है हम फंसे रहते हैं। हम काले हुए तो क्या हुए, हम दिल वाले हैं, हम तो कन्हैया के चाहने वाले हैं, हम कन्हैया के चाहने वाले हैं, रूप की वहाँ कोई महत्ता नहीं है। कन्हैया कहने लगे कि इस प्रकार से जो है श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित को कि नंद और यशोदा की यह पावन कथा को रसपान करने के बाद में परीक्षित महाराज को कहने लगे, गुरुजी अच्छा वो दृश्य दिखाइए गुरुजी, जब भगवान जो है सबके यहाँ दौड़ दौड़ करके आज दधी मक्खन को लूट करके भगवान किस प्रकार से उस लीला को संपन्न किया था। उसी समय जो है परीक्षित महाराज को फिर जो है उस दधी मक्खन की कथा से जोड़ते हैं। कहते हैं कि भगवान आज जो है पूरे अपने मंडली को लेकर के निकला था और धीरे धीरे सब ग्वाल बाल को लेकर के सब गोपियों के घर में आज भगवान जो है मक्खन चोरी करना प्रारंभ किया था। और पूरे सखी के सखियों के साथ में, अपने सखाओं के साथ में, जिसमें श्री दामा और अनेक प्रकार की जो है उसके सखा थे, सब के सब सखा जो है आज भगवान के साथ घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको भगवान ने आदेश दिया कि कहा कि सुनो रे भाई हो, आज के बाद में तुमको बलिष्ठ होना है, शरीर मजबूत करना है, तो दूध दही मक्खन का जो है आप ग्रहण करें, सेवन करें। आप पूरे बाल बाल को भगवान पकड़ के निकले फिर दही मक्खन को लूटने के लिए। आइए हमारा भी भगवान दही मक्खन लूटने के लिए बाल बाल जो है धीरे धीरे आगमन हो रहे हैं। अब फिर एक बार हम जुड़ते हैं प्रेम भाव के साथ में। 10-15 मिनट में आप जो दही मक्खन के कार्य को, दही दूध के कार्य को संपन्न करेंगे। उसके बाद में भगवान की कथा से हम फिर पुनः जुड़ेंगे। ठीक रहेगा?
तेरे माखन चोर 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 भगवान की जय। प्रेम स्वरूप कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलिए आप लोग आज कन्हैया खूब भागते गए, फिर मुड़ के देखा माँ के उस दृश्य को, यशोदा मैया की स्थिति को। देखने के बाद में वो यशोदा मैया की स्थिति को देखने के बाद कन्हैया जो है मायूस हो जाता है। अरे ओ मैया, आज तूने बहुत दुख को पाया है। यशोदा मैया को देखने के बाद में कन्हैया जो है वहीं पे रुक जाता है। तुरंत हाथ में आया, हाथ में आने के बाद में यशोदा मैया पकड़ने के बाद में सीधा जो है कन्हैया को लेकर के कहाँ पहुँचा, कन्हैया जो है पकड़ करके लाया और लाने के बाद में यशोदा मैया उसे ओखल में बांध देते हैं। ओखल में बंधे हुए कन्हैया को जो है थोड़ी देर बाद यशोदा मैया कहने लगे, तेरी यही सजा है रे लाला, अब तू इसी में बंधा है। ओखल में बांधा और ओखल में बंद करके आज कन्हैया जो है मैया को बार बार आवाज दिया, मैया एक बार मेरी गलती को माफ करो, मैया एक बार मुझे क्षमा करो, एक बार तो मेरी बात को आप मानिए, मैंने माखन नहीं चुराया। नहीं, मैं मानने के लिए तैयार नहीं। आज तो सबने मुझे शिकायत किया है, मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं कन्हैया। उसी समय ओखल से बांधते हैं भगवान को, और जब भगवान जो है थोड़ी देर बाद में यशोदा मैया भवन को प्रवेश की, कन्हैया कहने लगे धीरे धीरे वो दो वृक्ष जहाँ लगा हुआ था, पेड़ जगह था, उस वृक्ष के पास गया और उखल को फंसाया उस वृक्ष में। और जब उखल को फंसाया, बंधा हुआ था भगवान, जब अपना पूरी ताकत लगाया कन्हैया तो उखल के साथ में वो दोनों वृक्ष जो है टूट करके वहीं पर धाम से गिर गया और वहां से दो दिव्य पुरुष तैयार हुए थे। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परीक्षित महाराज को कहने लगे, परीक्षित इस प्रकार से जो है सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित ये दोनों जो है नलकुबर और मणिग्रीव नाम के दो कुबेर के पुत्र थे, जो श्रापित था और श्रापित होने के कारण ये वृक्ष की योनि में पड़ा हुआ था, जिसे भगवान जो है ओखल के माध्यम से इसको तारते हैं और तारने के बाद में दिव्य शरीर ये जो दोनों नलकुबर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र हैं, जो वृक्ष की योनि में पड़ा हुआ था। और वृक्ष की योनि में क्यों पड़ा था? एक दिन जो है नारद जी ने इसे श्राप दिया था, क्योंकि जो है ये जो है दोनों वृक्ष जो है महापुरुष जो थे, ये दोनों जो है सरोवर में स्नान करने जाता था। तो कैसे स्नान करता था? ये नग्न अवस्था, पूरे कपड़ा को निकाल देता था और वहां जाके छलांग लगाता था। देवर्षि नारद देखा इस दृश्य को, कहने लगे शर्म नहीं आता तुझे? माँ गंगा इतनी पतित पावनी है जिसे हम माँ कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आया? रे मूर्ख, अरे जाओ रे मूर्ख, तुम जड़ हो, तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी बुद्धि है ही नहीं, इसलिए जाओ तुम अगले जन्म में तुम वृक्ष के रूप में उस जन्म को योनि को भटकना। देवर्षि नारद के श्राप को सुनने के बाद में दोनों हाथ जोड़ करके कुबेर के दोनों पुत्र थे, दोनों हाथ जोड़ करके देवर्षि नारद से निवेदन किया कि नहीं स्वामी, हे देवर्षि हमारे उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल्य अवस्था था गुरु जी, अब बालक अवस्था में हो जाता है। अरे मूर्ख, इसलिए उन्हें को तुमने बालावस्था कहते हो? देवर्षि नारद ने कहा श्राप तो निकल गया है, श्राप को तुमको श्रापित होना पड़ेगा और उसको भोगना पड़ेगा, तुम वृक्ष के रूप में जन्म लोगे। उस समय हाथ जोड़ के देवर्षि नारद से निवेदन किया था। अच्छा, इसका उपाय क्या रहेगा महाराज जी? कहने लगे इसके उपाय सिर्फ एक ही रहेगा, स्वयं परमात्मा आएगा और तुम दोनों को भगवान स्वयं अपने हाथों से तारेगा। और यही वो नल कुबेर और मणिग्रीव कुबेर नाम का जो कुबेर देव भगवान के पुत्र थे, ये दोनों को जो है आज भगवान जो है तारते हैं, अपने धाम को भेजते हैं। और इसी साथ में जो है उन दोनों को मुक्ति दिलाने लगा। उसी समय हाथ जोड़ करके भगवान कन्हैया की स्तुति करने लगा। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जीव है त्रिविश्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। जीव है त्रिविश्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। निवेदन किया नलकुबर और मणिग्रीव ने। आप सब सुने हो भगवान की स्तुति को, जब भी टाइम मिले इस स्तुति को याद कर लेना।
करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयतां पठस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अगर ये भी नहीं आएगा बोलने तो एकदम सहज है कन्हैया का मंत्र। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस मंत्र को आश्रय बनाकर भगवान का रोज नित्य ध्यान करना प्रारंभ करो। देखना धीरे धीरे कन्हैया जो है उस नयन में जो है भगवान जब प्रवेश करेगा फिर कन्हैया के आप हो जाएंगे, ये मन जो है मोहन को मिल जाएगा और धीरे धीरे मन को जब मोहन मिलेगा और मोहन को मन मिलेगा फिर जीवन में चकाचक अपने जीवन में वो आनंद की अनुभूति हम खुद को प्राप्त होती है। आज नलकुबर और मणिग्रीव जो है इस प्रकार से निवेदन किया था। जीवे त्रिविश्वा वृतमेत देवा गोविंद दामो दर माधवेति। हे दामोदर, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे सर्वेश्वर, आपको कोटि सह प्रणाम है, कोटि सह प्रणाम है। भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और उसी समय भगवान उसको दिव्य देह लेकर के भगवान अपने धाम को प्रस्थान करवाता है। कहने लगे जाओ तुम इस योनि से मुक्त हुए। दोनों जो है कुबेर के बेटा थे, दोनों फिर पुनः अपने स्थान को प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलो कुबेर देव भगवान की जय। धन सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए धन। लक्ष्मी मैया के संग में महालक्ष्मी की जिस दिन पूजा होती है उस दिन कुबेर देव महाराज जी का भी पूजा संपन्न किया करो, महालक्ष्मी के साथ कुबेर जी महाराज जी का। तब भगवान के साथ में महालक्ष्मी की कृपा होती है तो उस घर में कभी महालक्ष्मी की भंडार कमी नहीं होती, उस घर में महालक्ष्मी सदा सहाय करते हैं। और कुबेर भंडारी किसे कहा गया? भगवान देवाधिदेव महादेव को, जो भगवान सर्वेश्वर देव के देव महादेव बैठे रहते हैं। ऐसे परमपिता परमेश्वर का ध्यान किया करो। परीक्षित महाराज को समझाया कि इस प्रकार से परीक्षित उस दोनों जीवों को जो है मुक्ति को प्राप्त होता है। अब भगवान जो है उस ओखल से बाहर आया, आने के बाद में कहने लगे मैया तूने तो मुझे बहुत बड़ा सजा दिया, दूसरे के बाद में आकर के इस प्रकार से सजा दिया, ठीक है मैया, अब तो मैं और अधिक जो है लूट मचाने के लिए तैयार हूँ। और भगवान जो है कई लोग बोलते हैं भगवान जो है चीर हरण किया। किसका चीर हरण किया था? भगवान चित्त का चीर हरण किया था। चित्त अर्थात इस मन रूपी भंवरा में जो विकार रहता है उसको भगवान ने हरा था और हम लोग उसका गलत अर्थ निकाल देते हैं। चीर हरण भगवान ने किया था, भगवान ने चीर हरण किया, लेकिन चीर हरण किसका किया? मन में चित्त में जो विकार रहता है उसको समाप्त किया था। ऐसे मेरे मनमोहन भगवान चित्त चोर भगवान बाल मुकुंद भगवान जी हैं, जिनके पावन दरबार में जब भगवान जो है गौ माता को लेकर के फिर वन में गया और वन में जाकर के जब गौवा को गैया मैया को जो है ग्रास करवाने लगे, भोजन करवाने लगे, उस समय बंसी बजा करके भगवान बड़े प्रेम वाणी से भगवान बंसी बजाना प्रारंभ किया था। इतनी मधुर वाणी। और आज भी दुनिया के बहुत से इंस्ट्रूमेंट निकल गए हैं, भगवान पेड़ आ गया, आंगन आ गया, लेकिन ये सारी चीज एक तरफ। अरे बांस की बांसुरी जब उसका तान पड़ता है तो आज भी वो कन्हैया की ओर आकर्षित कर देता है। ये वो बांसुरी है। जब उसका मोड़ लगता था भगवान का, पूरे जो गैया जो है भगवान के पास जो खड़े होकर के उसकी बांसुरी की आवाज को एक टक से सुनता था। भोजन करना, ग्रास करना, घास चढ़ना बंद कर देता था, इतना दीवाना था उसकी बांसुरी का। श्याम तेरी बंसी पुकारे, राधा नाम
करे मीरा यूं ही बजना। श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। भोग करे मीरा यूं ही बजना। भोग करे मीरा यूं ही बजना। सांवरे की बंसी बजने से काम। सांवरे की बंसी बजने से काम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। इस प्रकार से भगवान जो है सारी लीला को संपन्न करता है। और एक दिन भगवान जो है कन्हैया जो है धीरे 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 क्रीड़ा को संपन्न करते करते वो बाल जो है यमुना में घुस जाता है। सबने कहा कि सुनो कन्हैया, इस यमुना में जो है कालिया नाग है, जिसके विष से ये पूरे यमुना का जल जो है दूषित हो गया, विषैला हो गया है। इसलिए कन्हैया उस बाल को रहने दो। एक ही बाल की तो बात है, बाद में और लाएंगे, फिर अपना क्रीड़ा हम प्रारंभ करेंगे। कन्हैया कहने लगे कि नहीं, मुझे तो वही गेंद चाहिए। और भगवान पहुंचा कहाँ, सीधे उस यमुना में छलांग लगाया और अंदर घुसा। अंदर घुसते घुसते भगवान ने क्या देखा, सामने कालिंदी मैया बैठी थी। आइए ग्वाल पहुंच गए हैं। प्रेम से बोलो ग्वाल भगवान की जय।
ओ भैया बाबा संभाले अपनी कगरी अरे मच गया तो सारी नगरी रे नगरी रे पकड़ कर लाया हूँ तेरो लाला को देखो ये यशोदा तेरो लाला को हाथ पकड़ कर लाया हूँ तेरो लाला को देखो ये यशोदा तेरो लाला को सतंग तेरो लाला मदन गोपाला लगे एक दिन भगवान के मन में इच्छा हुआ कि चलो राधिका यह पूर्णमासी का समय आएगा और उस पूर्णमासी के समय में हम बड़े प्रेम से जो है वृंदावन में धाम में पधारेंगे और उस वृंदावन धाम में पधार करके सबके साथ में रास करेंगे। भगवान जो है बड़े दिव्य रूप से भगवान जो है सबको लेकर के आज वृंदावन में पहुंचते हैं। प्रेम से बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। ऐसे पावन महावृंदावन का धाम जहाँ भगवान पहुंचे थे और भगवान वहां पहुंच करके सभी गोपियों के साथ में भगवान ने रास क्रीड़ा किया था। निधिवन कौन कौन गए हो वृंदावन में? आप कन्हैया देख लिए, आप कन्हैया देख लिए, ठीक। वहाँ आज भी निधिवन में जो लताएं हैं, जो पुरानी पेड़ है, वो कौन है? गोपी है। और आज भी वहाँ निधिवन में भगवान कन्हैया जो है रात्रि कालीन में आता है। वहाँ एक नियम है निधिवन में, शायद आप जो गए हैं वे जानते हैं इस नियम को, कि वहाँ सायंकाल होने के बाद में अनाउंसमेंट होता है कि आप निधिवन के क्षेत्र को छोड़ करके निधिवन से बाहर आइए। क्योंकि जिसने भी निधिवन में रात को ठहरने का कोशिश किया, जिसने प्रयास किया, वो वहीं कर हो गया, उसकी कोई आज तक पता नहीं चला है। इसलिए निधिवन को यहाँ तक कि वहाँ वानर है, बंदर रहते हैं वहाँ निधिवन में। देखे वो आप दोपहर में जैसे जाएंगे तो वहाँ बंदर दिखेगा, लेकिन सायंकाल का जो समय होता है उस सायंकाल में निधिवन को बंदर भी छोड़ देते हैं। सायंकाल में भगवान के नित्य पूजा होता है और उस समय वो पुजारी जब पूजा करते हैं निधिवन में, जहाँ मांगे बिहारी आज भी ठाकुर जी की मंदिर है, वहाँ भगवान ठाकुर जी की सायंकाल की आरती होती है। उसी समय उसका शयन, जो मखमल का जो बिस्तर है भगवान का शयन विश्राम के लिए, आज भी वहाँ मखमल का भगवान का जो शयन जो बिस्तर है उसको बिछाते हैं पुजारी के द्वारा। वहाँ दातून रखा जाता है, वो शयन में भगवान के लिए सुंदर शयन की व्यवस्था विश्राम करने के लिए, और पुजारी प्रणाम करके उस दरवाजे को बंद कर देते हैं, पट बंद कर दिया जाता है। और पट बंद करने के बाद में आकर के निधिवन के गेट को ताला लगा दिया जाता है। जब सुबह जाता है वह पुजारी और जब उस मंदिर को खोलता है निधिवन के, तो वहाँ क्या देखता है? वो जो दातुन रखा रहता है वो दातुन चबाया हुआ, जैसे हम पीसते हैं दातुन को, अब आज का तो सब ब्रश वाले हो गए हो, वो दातुन आज भी वहाँ चबाया हुआ मिलता है।
भगवान का जो बिस्तर रहता है वो बिस्तर थोड़ा सा उजड़ा जैसा, हम जब सोते हैं बिस्तर में शयन करते हैं तो ऊपर का चद्दर जो है उजड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार वो मखमल का जो चद्दर है वो उजड़ा दिखता है। आज भी भगवान साक्षात वहाँ आ करके गोपियों के साथ में रास रचाते हैं। ये भगवान की आज भी महत्ता है वृंदावन की। इसलिए वृंदावन को सबसे पवित्र धाम कहा गया, श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जिसको भी राधे राधे से अगर प्रेम करना हो, कन्हैया से जुड़ना हो, एक बार जरूर आप वृंदावन का धाम जो है भगवान के दर्शन कीजिए। और अगर जो नहीं जा सकते कोई बात नहीं, अगर शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है तो अपने मन को ही वृंदावन बना लो और उस मन को वृंदावन बना करके बस यही कहो, आओ कन्हैया इस मन के वृंदावन में आप बैठ जाइए और बस यही कहना, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार सरकार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार सरकार जपे जा राधे राधे। प्रेम से बोलो वृंदावन धाम की जय। जहाँ मेरे सर्वेश्वर मेरे कन्हैया ठाकुर जी आज भी बाबा भगवान दर्शन देते हैं, ऐसा पावन धाम वृंदावन, जिस वृंदावन के धाम में आज भगवान जो है पहुँचने के लिए हुआ। लेकिन उसी समय दीपावली का समय आया था और दीपावली का समय हुआ तो दीपावली के दिन जो है महालक्ष्मी की पूजा हुई। धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव भगवान श्री यमदेव महाराज जी का 14 के दिन यमदेव भगवान की पूजा। इस प्रकार से जब वो आया तो लक्ष्मी माँ की पूजा हुई। अब जस्ट उसके दूसरे दिन अन्नकूट की पूजा हो रहा था। पता चला कन्हैया को घर में आज बहुत सारा माल हुआ बना रहा है। कन्हैया जाके यशोदा मैया से कहने लगे, मैया मैया हाँ क्या हुआ लाला, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है मैया, और आज ये इतने सारे पकवान किसके लिए। तो कहने लगे यशोदा मैया कि सुन लाला, इंद्रदेव भगवान जो है, इंद्रदेव महाराज जी की कृपा से हम सबके लिए वर्षा होती है और जल की व्यवस्था होती है, जिससे अन्न का उत्पन्न होता है और उसी अन्न से हम सब जीवों का जो है भूख मिटता है। इसलिए इंद्र भगवान की पूजा के लिए पिताजी जो है अन्नकूट के दिन इंद्रदेव महाराज की पूजा करते हैं, जिसके लिए बहुत सारा पकवान जो है मालपुआ 56 प्रकार के व्यंजनों को बना करके उसको हम भोग अर्पण करते हैं। कन्हैया कहने लगे तो सुन मैया, वो ऊपर पूजा होते 6 स्वर्ग में, नीचे पूजा काबा नहीं करो इसी के। कन्हैया बड़ा पुरान बात करता है कन्हैया, नीचे किसका पूजा करेंगे, नीचे जो नहीं इंद्र का हम पूजा कर रहे हैं। नहीं मैया, मेरे कहने का मतलब आप नहीं समझ पाए। मैया जिस वर्षा के लिए प्राकृतिक जो है अपना विशेष सहयोग हमें प्रदान करता है, अगर ये वन नहीं रहेगा मैया, ये जंगल नहीं रहेगा तो वर्षा कहाँ से होगी आप बताइए। यशोदा मैया दिमाग को खाने लगा कन्हैया, कहने लगा छोटा सा है बेटा, बड़ा बड़ा बात मत कर, तो भूख प्यास ऐसे में व्याकुल हूँ, क्योंकि सब जानते हैं गोवर्धन पूजा के दिन कितना टाइम होता है। किसके यहाँ 10 बजे गौ माता को आप खिचड़ी खिलाते हो बताओ, कोई है एक आदमी में। बिल्कुल उस दिन गोवर्धन पूजा के दिन सब यहाँ जिसके यहाँ गौ माता है बिल्कुल 2 बस्ता होगा, 1 से 2 तो बिल्कुल टाइम हो जाता है, क्योंकि सब भोजन व्यवस्था बनाओ, उसके बाद गौ माता को भोग खिलाओ, गोवर्धन भगवान का तैयारी करो, गोवर्धन तैयारी होने के बाद व्यवस्था बनाओ, पूजा करो, ऐसे ऐसे करते करते लगभग 1 बजे समय हो जाता है, 12-1 बजे। हमारे ग्रामीणों अंचलों में होता है अक्सर, और हमारे यहाँ उसी दिन सुबह बनाते हैं गौ माता को, रोज के आने तक के इंतजार होता है, तो कभी कभी 3 भी बज जाता है गोवर्धन पूजा के लिए। तो इस प्रकार से जब सुनने के बाद में यशोदा मैया को कहने लगे कन्हैया सुन मैया, तू सारे पकवान बना, लेकिन इंद्र की पूजा नहीं, प्राकृतिक की पूजा होनी चाहिए। और उसी समय कन्हैया कहने लगे चलो भाई, एक है यहाँ जिसकी पूजा की जो है उपाधि उसको मिलना चाहिए। और उसी समय गोवर्धन पर्वत की ओर सब बढ़ने लगे। पता चला इंद्र को कि आजकल वो जो आया है नंद बाबा के घर में छोटा सा कन्हैया छोड़ा आया है, मेरी पूजा को बंद करवा दिया है। इंद्र को जो है उसी समय जो है जलन हुआ और उसी समय इंद्र जो है खूब वर्षा करना प्रारंभ कर दिया।
इतना अत्यधिक वर्षा कि यहाँ तक श्रीमद् भागवत में बताया गया कि इंद्राणी को बुलाया और इंद्राणी को बुला करके कहने लगे इंद्रदेव की सुनो इंद्राणी, अगर स्वर्ग में कहीं भी अगर किसी स्थान में जल बचा होगा उस जल को सीधे मृत्यु लोक में जहाँ पे ये मेरे पूजा को आजकल निषिद्ध करवा रहे हैं वहाँ जल का वर्षा करना प्रारंभ करो। इंद्र ने खूब वर्षा कराया। तो उस समय भगवान कन्हैया जो है सबको लेकर के ग्वाल बाल को लेकर के कहाँ पहुंचा? गोवर्धन धाम की ओर। और कहने लगे बिल्कुल चिंता मत करना। और उसी समय भगवान गोवर्धन का आश्रय लिया। तो भगवान गोवर्धन जब आश्रय लेने लगे तो कन्हैया जो है पूरे अपने ग्वाल बाल को लेकर पहुंचा गोवर्धन पर्वत में और सबको कहा भाइयों इसी जगह में सब ग्वाल बाल रहो और पूरे जो है गौ माता को लेके आइए। सब जो है गोवर्धन पर्वत के सामने आकर खड़े हुए प्रणाम किया, पूजन किया और उसी समय गोवर्धन भगवान को धारण करना चाहा छिड़ी हुई में। भगवान जो है गोवर्धन पर्वत को उठाता है और जितने बार बार सब अपने लकड़ी को टेका देता है गोवर्धन पर्वत। सबको अभिमान हो गया कि हमने अपने लौठी से टेकाया, लाठी को लगाया तब ये पर्वत उठा। कन्हैया कहने लगे तुम अभिमान चालू हो गए। मोरे दही मोरे मक्खन मोरे सन बेटे में मन चोरी करके खावान को मल्ला, अब तो मोरे बेइज्जती करा किया। कन्हैया उसी समय छीनी उंगली जो पकड़ा था गोवर्धन को उठाया था, भगवान थोड़ा सा हाथ खिसकाया, पूरा गोवर्धन पर्वत नीचे आने लगा। सब चिल्लाने लगे देखो देखो कन्हैया क्या हो रहा है। फिर कन्हैया कहने लगे तुम लोग तो लाठी लगाए हो, मेरे हाथ से ज्यादा ताकत तुम्हारे लाठी में। कहने लगे नहीं कन्हैया हमको बहुत ज्यादा धोखा हो गया था, वो आपकी छीनी उंगली उठाए प्रभु जी, हाथ नीचे मत कीजिए, सब दब के यही समाप्त हो जाएंगे। भगवान कहने लगे चिंता मत करो, मैं उस इंद्र से निपट लूंगा। और कन्हैया जो है उसी समय गोवर्धन को भगवान जो है छीनी उंगली में धारण करते हैं। और गोवर्धन की आज भी वो परिक्रमा होता है गोवर्धन धाम का। जिसने भी आज भगवान को पाना चाहा है गोवर्धन धाम में, वो परिक्रमा आज भी ऐसे संत है जो नित्य रात और दिन जो है गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। आप सब जानते हैं गोवर्धन धाम के महत्व को। इस प्रकार से भगवान गोवर्धन धाम में पहुंचते हैं और गोवर्धन धाम में पहुंच करके गोवर्धन भगवान की जो है आज पूजा अर्चना करते हैं, जिसको हम सब जो है दीपावली के जस्ट दिन जो अन्नकूट के रूप में हम जिसको मनाते हैं, और उसी अन्नकूट के दिन भगवान श्री गोवर्धन देव महाराज जी का विशेष पूजा होता है। जिस दिन मेरे ठाकुर जी महाराज स्वयं पहुंचते हैं और पहुंच करके जो खिचड़ी बना रहता है, 56 भोग बना रहता है, उसे मेरे कन्हैया जो है बड़े प्रेम से जो है उसको पान करते हैं। और आप लोग देखना बाकी दिन की जीविका नहीं मीठा, लेकिन उनकी गोवर्धन पूरे दिन की जीविका किसनो बना भारी मीठा हो रहा है। खास करके हमारा बावन हो तो हमारा फेवरेट सब्जी हो जीविका जीविका खा 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 करके उधर बावन सिरा रखे जीविका बीच करे पोथी बीच करे तो पेड़ बीच करे। आजकल तो लोग आजकल बड़ी बनाए कलो कर देखूंगा बड़ी है नहीं, तो वो जीविका हमारा प्रसिद्ध है। लेकिन वो जीविका जो है और कौन सा कार्य करता है पता है आप लोगों को? सोने का काम करता है, सोना। यदि भगवान को आपके द्वारा स्वर्ण की व्यवस्था नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप भगवान को स्वर्ण रूपी कोई चीज को अर्पण करना चाहते हैं तो छोटा सा जीविका भगवान को लाकर बताइए, भगवान उसको सहज रूप से स्वीकार करते हैं। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार 56 भोग निर्माण होता है, भगवान को भोग लगता है। आइए धाम की जय। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुख तेरी माते मुख विराज
तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज महाराज शरण पड़ो की लाज रखो है मेरे भगवान नाही विद्या बाहुबल नहीं खर्चन को पतित पतंग को तुम पद राखो श्याम तुम पद राखो श्याम। तीन बार आप लोग आरती करेंगे, आरती थाली चले देंगे। नीचे वाले आप लोग भगवान गोवर्धन जी महाराज जी ने सामने सब भगवान बैठे हैं, समूह में आते जाएंगे। तीन बार आप लोग आरती करते जाएंगे, एक दूसरे को प्रदान कुछ नहीं मेरा, सब कुछ
के भीख मांगती में बताकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती में बताकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मिट जाए जो पानी का बुलबुला ठाड़े रही न समाए आदि अंत और माध्य में हो कन्हैया तेरा होए सहाय डंका बाजे धर्म का प्रभु होवे जय जयकार डंका बाजे धर्म का प्रभु होवे जय जयकार भगवान तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आया हूँ पिछले जन्मों के पापों को हम नाश कराने आए हैं फूलों में तुम्हारी खुशबू है पत्तों में तुम्हारी आबू है फूलों में तुम्हारी खुशबू है पत्तों में तुम्हारी आबू है मेरे श्याम तुम्हारे चरणों में दो फूल चढ़ाने आए हैं पिछले जन्मों के पापों को हम नाश कराने आए हैं प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले प्रेम स्वरूप बिहारी लाल की जय नाना सुगंधित पुष्पाणि यथा काल भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर अर्पयामि कृष्णाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामहे प्रेम से बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय चलिए भगवान को स्वामी की जय गौरी मैया की जय हनुमान जी महाराज की जय काल भैरव बाबा की जय विश्वनाथ भगवान की जय गर्भ की जय हो ऐसे नहीं अच्छा थे
माता की भगवत्या सनातन धर्म की माता गायत्री की भागवत महापुराण की ग्राम के समस्त देवी देवताओं की